सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। आपने ऐसा बहुत देखा भी होगा और बहुत सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं कि जब हम मुंह खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें मुंह खोलने में एक टक टक जैसी आवाज़ हमारे कान में आती है। तो आखिर ये क्या है? क्या ये गंभीर हो सकता है? क्या हमें इसका इलाज लेना चाहिए या ये नॉर्मल है? ये सब लोगों को होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि TMJ पेन, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन क्या होता है और ये किस वजह से होता है, ये जॉइंट है क्या, इसके क्या क्या कारण है, इसका इलाज क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो बिना समय वेस्ट करे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो जैसा कि आपने देखा और सुना ही होगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम मुंह खोलते हैं तो जैसे ही हम मुंह खोलते हैं हमें टक से आवाज़ सुनाई आती है। तो क्या ये टक से आवाज़ क्या है? तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता क्या है। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हमारा एक जॉइंट है जो कि हमारे स्कल को हमारे मुंह से कनेक्ट लगता है, लेकिन ये हमारे स्कल से जुड़ा है और हमारे मुंह से भी जुड़ा है। ये हमारे राइट ट्रैगस के आगे आप यहाँ पर फील करेंगे तो एक जॉइंट ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जाके एक ऐसे है। तो इसी को हम टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन से ऊपर आप यहाँ पे फील करेंगे, यहाँ से सीधे ऊपर आ जाइए और ट्रैगस के आगे आप आके देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन ऐसे जा रही है। उस लाइन के नीचे अगर ये पॉइंट ऐसे आके ऐसे आ रहा है तो ये आपका कॉन्डाइल है। यहाँ पर आपका कॉन्डाइल आप देख सकते हैं, आप महसूस भी कर सकते हैं मुंह खोल के। यहाँ पे फिंगर रखिए ट्रैगस के आगे, तो ये पॉइंट आपका हिल रहा होगा। इसी को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, जो आपके क्रेनियम पे कनेक्ट होता है और यहाँ पर आपके जॉ के साथ कनेक्ट होता है। लेकिन क्रेनियम मूवेबल नहीं है, लेकिन जो हमारा नीचे जॉ का हिस्सा है वो इसके साथ साथ मूव करता है। तो बेसिकली ये एक हिंज जॉइंट है जो हमारे मुँह खोलने में, बंद करने में, खाना चबाने में हमारी मदद करता है। तो जैसे ही कई लोग मुँह खोलेंगे और इसे बंद करेंगे तो बंद करते टाइम उन्हें टक सी आवाज़ आएगी, या तो खोलते टाइम भी उन्हें टक सी आवाज़ आ सकती है। तो कई सिचुएशंस में तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। अगर माइनर आ रही हो तो कभी कभी ये आ जाती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन जिन लोग में बहुत लंबे समय तक आ रही है तो ज़रूरी से इसे डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी बन जाता है। तो आखिर क्या क्या कारण है जो हमारे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में ऐसी आवाज़ आती है। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप देखें कि आप लंबे समय में रात में सो रहे हैं और रात में आपको दांत किटकिटाने की आदत है, ब्रक्सिज्म ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये देखा गया है कि यहाँ की मसल जो है वो टेंडर हो जाती है और वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है। सेकंड चीज़, अगर लंबे समय से आपका कोई भी कॉन्ट्रालेट मतलब ऊपर दांत है और नीचे दांत मिसिंग है, ऐसी कंडीशन में दांत प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाते और हमारे ये जॉइंट है वो पूरा बंद होने की वजह ऐसे हल्का सा खुला रहेगा। तो ऐसे लंबे समय पर आप कोई भी चीज़ ऐसे हल्के से खोल के रखेंगे तो बाद में वहाँ पर पेन होगा ही। थर्ड कारण है, अगर आपके टूथ ऑलरेडी माल एलाइंड है, पहले से एक जैसे नहीं है, आड़े तिरछे मौजूद हैं, तो उस कंडीशन में भी ये देखना है। उसके बाद ट्रॉमा, कोई भी आपको ट्रॉमा हुआ हो, कभी ऐसी चोट लगी हो TMJ पर, तो उसके बाद भी ऐसा कुछ देखने के लिए मिला है। तो जनरली आपको मोस्टली आप देखेंगे कि कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम में भी ऐसा होता है। जनरली ऐसा देखने के इतना टेंडर, उतना पेनफुल हो जाता है, यहाँ पे मसल्स एकदम स्ट्रेच और टेंडर हो जाती है कि इतना दर्द होता है कि आपको सहन भी नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका एक्सरे वगैरह भी होगा ताकि पता लग सके कि आखिर असली कारण क्या है जॉइंट का। क्योंकि कई कंडीशन में क्या होता है, जॉइंट के बीच में ऊपर ये एक जॉइंट है और यहाँ पर जो अटैच है ग्लिनॉइड फोसा में, वहाँ पर प्रेजेंट होती है एक आर्टिकुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर वहाँ पर होता है। तो कभी कभार वो इतनी पतली हो जाती है कि वो आपके जॉइंट को एकदम से स्लिप करते हुए आगे आएगा तो एकदम से खुला रह जाएगा। और कभी कभी इन्फ्लेमेशन की वजह से उसका साइज इंक्रीज होके वो मोटी हो जाती है। तो कभी भी आप अगर अपना मुंह खोल रहे होंगे तो ऐसे टक देने से यहाँ पर लड़ती है, आपका जो ये कॉन्डाइल है वो यहाँ पर ऐसे लड़ेगा ऊपर, फिर वो आर्टिकुलर एमिनेंस में लड़ के फिर घिस के फिर आगे आता है। तो इस कंडीशन में इसलिए वहाँ से आवाज़ आने लगती है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने डॉक्टर को विज़िट करना है। वो आपका अपना एक्सरे कर लेंगे, आपको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, ऐसी ड्रग्स देंगे जो वहाँ पर आपका पेन कंट्रोल कर सके। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन हुआ है तो आपको इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दी जाएगी। लेकिन कई कंडीशन में वहाँ पर सर्जरी करने की भी ज़रूरत पड़ती है। वो उस केस में अगर आपको कुछ ट्रॉमा वगैरह हुआ हो, लॉन्ग ड्यूरेशन आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराए हों, तो आपको वहाँ पर सर्जरी करा के ही इलाज कराना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसी आवाज़ से छुटकारा मिले। क्योंकि बाद में कि अभी तो एक दो लोग कहते हैं कि हम थोड़ी आवाज़ आ रही है हम सहन कर लेते हैं, लेकिन बाद में जाकर आपको इससे ज़्यादा सिवियरिटी महसूस करनी पड़ सकती है। तो आपको जैसा जैसा आपके डेंटिस्ट बताएंगे, दवाई देंगे, वो समय पर खानी है, ताकि आपका वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम हो और आप जब भी बंद या खोल मुंह कर रहे हो तो आपको वहाँ पे दर्द का एहसास बिल्कुल भी ना हो। तो जनरली जब पेशेंट ये खोलने बंद करने में जब आवाज़ आती है, उसका इलाज कराता है, तो जनरली हम पेशेंट को सॉफ्ट डाइट पे रखते हैं। कुछ भी ऐसी कड़ी चीज़ नहीं खिलाते कि उसको वापस से उस एरिया में ट्रॉमा हो। तो आपको ये ध्यान हमेशा रखना है, सॉफ्ट डाइट लेना है कि अचानक से वहाँ पर ट्रॉमा ना हो। इसकी एक और थेरेपी हो, उसे टेंस थेरेपी कहते हैं। अगर हमारे मसल्स ज़्यादा ही इन्फ्लेम्ड हो रखे हों यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें क्लिकिंग साउंड आ रहा है, तो उस कंडीशन में हम टेंस थेरेपी करते हैं, जिसे ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्टिव नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी कहा जाता है। वो वहाँ पे एक 2 रॉड्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वायर वहाँ पे लगाया जाता है और पीछे एक सूथिंग म्यूज़िक लगा देता है। एक कांस्टेंट करंट वहाँ से पास होता है, मतलब वो करंट ऐसा होता है कि आपकी बॉडी उसको बेयर कर सके, और आप एक सूथिंग म्यूज़िक सुनते हुए उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे पेन पाथवेज हैं, पेन पाथवेज को ये ब्लॉक कर देता है, आपको वहाँ पे पेन नहीं होगा और एकदम से रिलीफ मिल जाता है। कंटिन्यूस थेरेपी भी इसकी दी जाती है, कई कंडीशन में डिपेंड करता है कि आपकी सिवियरिटी कितनी है। और अगर आपको रात में दांत किटकिटाने की आदत है तो आप ये बिल्कुल भी डॉक्टर को आपको उसी टाइम बताना पड़ेगा। तो उस समय डॉक्टर आपको माउथ गार्ड, नाइट गार्ड जिसे हम कहते हैं, जो कि एक रबर जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है, 2 मोर ऑफ वो प्लास्टिक मटेरियल जैसा दिखता है, बट बनता हुआ एक रबर जैसे सिलिकॉन स्ट्रक्चर से है, उसको आपको सोते वक्त पहनना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे वाले जबड़े में भी, ताकि आप दांत किटकिटाए तो वो आपस में लड़े नहीं और आराम से एक सूथिंग इफेक्ट मिले आपके TMJ को और आपके दांत को भी, क्योंकि दांत किटकिटाने से दांत घिस भी जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको बताया कि आखिर आपके जॉइंट में किस तरह से पेन हो सकता है, कैसा हो सकता है और इसका क्या क्या इलाज किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो आप सब ध्यान रखिए अपना। आई एम साइनिंग इट ऑफ, बाय, टेक केयर।